तो जैसा कि आप सभी को पता है साथियों कि हमारी परीक्षा में अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन पूछा जाता है और तीसरे पेपर के अंतर्गत जिन भाइयों ने, जिन बंधुओं ने कबीर दास जी को भर रखा है वह जो है इस वीडियो को जरूर देखें, और जिन्होंने सूरदास वगैरह को भर रखा है या अन्य कवियों को भर रखा है तो साथियों मैं आप सभी के लिए भी जो है अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन तो जरूर लेकर आऊंगा। विस्तृत वगैरह भले ही ना ला पाऊं लेकिन जो है आपको पीडीएफ वगैरह जरूर उपलब्ध करा दूंगा। तो भैया आप सभी जो है चीजों को देखते रहें और अपने दोस्तों वगैरह में भी शेयर करते रहें। तो भाइयों आइए जल्दी से जो है अपनी चर्चा को शुरू करते हैं, अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। तो साथियों हम लोग जो है कबीर दास जी को पढ़ रहे हैं। किसको पढ़ रहे हैं बच्चे? तो हम लोग जो है कबीर दास जी को पढ़ रहे हैं, कबीर दास जी को पढ़ रहे हैं। और कबीर दास जी के विषय में भैया हमें क्या जानना है, क्या क्या बातें जानना है जो अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन के अंतर्गत पूछा जा सकता है। तो साथियों आपके लिए जो है मैं बहुत सारे स्रोतों को जो है इकट्ठा करके वहां से जो है मटेरियल को लेकर आया हुआ हूं। तो देरी ना करते हुए भैया आइए जल्दी से जो है आगे बढ़ चलते हैं। यहां भैया आपका जो है पहला क्वेश्चन दिया गया है और पहले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आखिर कबीर दास जी का जन्म जो है कब हुआ, कबीर दास जी का जन्म जो है कब हुआ। तो आप सभी को बताना है भैया, आप सभी को बताना है 98 ईस्वी को कबीर दास जी का जन्म होता है। और भैया अगर आपसे संवत में पूछ लिया जाए तो आप सभी को जो है छाप के चले आना है, छाप के चले आना है 1455, 1455। समझ में आई बात, समझ में आई? आगे बढ़ोगे बच्चा तो आगे यहां जो है दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, यहां जो है दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि आखिर जो है कबीर दास जी किस जाति में पैदा होते हैं। तो आप सभी को बताना है कि यह जो है एक विधवा ब्राह्मणी के पुत्र होते हैं जो कि लोक लाज के कारण इन्हें काशी के लहरतारा नामक एक स्थान पर जो है तालाब के किनारे रख देती है, फेंक देती है, और एक नीरू नीमा नाम का दंपत्ति जुलाहा होता है जो इनका पालन पोषण करता है। तो भैया इसलिए जो है इनकी जाति क्या हो जाएगी? जुलाहा। जाति से यह जुलाहा हो जाएंगे, जाति से यह जुलाहा हो जाएंगे। और भैया यहां कहा जा रहा है, यहां जो है तीसरे और चौथे क्वेश्चन के रूप में दिया गया है कि जनश्रुति के अनुसार, जनश्रुति के अनुसार, जनश्रुति के अनुसार भैया कबीर दास जी के माता पिता का क्या नाम है, कबीर दास जी के माता पिता का क्या नाम है। तो आप सभी को बताना है नीरू और नीमा। नीरू जो है इनके पिता हो जाएंगे, नीमा जो है इनकी माता हो जाएंगी। समझ में आई बात भैया? और आपसे जो है पांचवा क्वेश्चन यहां दिया जा रहा है कि कबीर दास जी जो है कहां निवास करते थे, कबीर दास जी जो है कहां निवास करते थे। तो भैया आपको जो है छाप के चले आना है, आपको छाप के चले आना है पेपर में काशी वाराणसी, काशी वाराणसी। समझ में आई बात भैया? तो हम बनारसी हैं गुरु, है ना, हम बनारसी हैं गुरु, हम पर जो है महादेव की कृपा है। समझ में आई बात भैया? तो यहां जो है छठा क्वेश्चन दिया गया है, छठा क्वेश्चन दिया गया है कि आखिर कबीर दास जी के गुरु कौन होते हैं, कबीर दास जी के गुरु कौन थे। तो आप सभी को भैया छाप के चले आना है, छाप के चले आना है रामानंद जी जो है कबीर दास जी के गुरु होते हैं, कबीर दास जी के गुरु होते हैं। भैया यहां सातवां क्वेश्चन दिया गया है, सातवां क्वेश्चन दिया गया है कबीर दास किस राजा के समकालीन थे, कबीर दास किस राजा के समकालीन थे। तो भैया आप जो है वीर सिंह देव लिख सकते हो, वीर सिंह देव लिख सकते हो। और भैया आप देखोगे आठवां क्वेश्चन दिया गया है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, आठवां क्वेश्चन भैया दिया गया है इस प्रकार से कि कबीर दास पर जो है किसने अत्याचार किया, कबीर दास पर जो है किसने अत्याचार किया। तो आप सभी को भैया लिख के आना है सिकंदर शाह, सिकंदर शाह ने जो है इन पर अत्याचार वगैरह किया, है ना। तो सिकंदर शाहवा जो है बड़ा ही अत्याचारी आदमी है, बड़ा ही अत्याचारी आदमी है। बेचारे कबीर दास को जो है क्या कर रहा है? परेशान कर रहा है, कबीर दास जी को परेशान कर रहा है। देखो मूर्ख व्यक्ति को क्या कर रहा है। और भैया यहां नौवां क्वेश्चन दिया गया है विद्वानों के अनुसार, विद्वानों के अनुसार
अनुसार कबीरदास को कितने वर्षों का जीवन मिला? तो आप सभी को भैया पता होना चाहिए, आप सभी को पता होना चाहिए कि 1398 ईस्वी में यह जन्म लेते हैं और 1518 ईस्वी में जो है इनकी मृत्यु होती है। और आप जोड़ डालो भैया, आप जो है जोड़ डालो एक एक करके, तो आप देखोगे 120 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु होती है। और भैया इनकी मृत्यु जो है कब होती है? तो आप सभी को बताना है 1518 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। तो भैया ये भी आपने देख लिया कि इनका निधन जो है कब हुआ। अब आप सभी को देखना है कि आखिर इनका निधन जो है, इनकी मृत्यु जो है कहां हुई, इनकी मृत्यु जो है कहां हुई। तो आप सभी को छाप के आना है कि मगहर में जो है इनकी मृत्यु हुई, मगहर में जो है इनकी मृत्यु हुई। भैया यहाँ जो है 12वां क्वेश्चन दिया गया है कि कबीरदास किस मुसलमान शासक के समकालीन थे? पीछे आपने देखा तो वह जो है राजा था और ये मुसलमान शासक है, तो ये भी जो है अंतर आप देखे रहना, ध्यान दिए रहना। तो आप देखोगे भैया कबीरदास जी जो है सिकंदर लोदी के समकालीन थे, सिकंदर लोदी के समकालीन थे। समझ में आई बात, समझ में आई बात भैया। और 13वां क्वेश्चन यहां दिया गया है, कबीरदास जो है ब्रह्मा यानी कि ईश्वर के किस रूप के उपासक थे? कबीरदास जी जो है ईश्वर या ब्रह्मा के किस रूप के उपासक थे? तो आप भैया छाप के चले आना, आप छाप के चले आना, निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करते थे, निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करते थे। समझ में आई बात भैया, समझ में आई। इसीलिए आप देखोगे इनके काव्य वगैरह में मूर्ति पूजा वगैरह का जो है खंडन किया गया है, और चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, इन्होंने जो है किसी को नहीं छोड़ा, किसी को नहीं बख्शा। समझ में आई बात भैया। और 14वां क्वेश्चन यहां आप देखोगे कि कबीरदास जी ने ब्रह्मा को अद्वैत धारणा के अनुसार क्या माना है? तो एक माना है। क्या माना है भैया? एक माना है ना, एक माना है। और भैया आगे आप देखोगे 15वां क्वेश्चन, तो कबीरदास ने माया को क्या कहा? कबीरदास जी ने जो है माया को क्या कहा? यानी कि माया कौन है? कौन है माया? तो माया को जो है कबीरदास कहते हैं कि माया जो है ठगिनी है, ठग लेती है। माया जो है ठगिनी है, वह ठग लेती है। और माया जो है कंचन कामिनी है, माया जो है कंचन कामिनी है। माया जो है क्या है भैया? कंचन भी है और कामिनी भी है। आगे भैया यहाँ 16वां क्वेश्चन देखोगे तो कबीर ने जो है ब्रह्मा यानी कि हरि को किस रूप में स्वीकार किया? ब्रह्मा यानी कि हरि को जो है कबीरदास ने किस रूप में स्वीकार किया? तो आप कहोगे पति यानी कि स्वामी। आप देखोगे कि कबीरा कुत्ता राम का मोतिया मोरो नाम। समझ में आई बात। तो यहां आप देखोगे कि स्वामी के रूप में कबीरदास जी हरि को अपना मान रहे हैं। और आप देखोगे भैया कि कबीरदास जी ने जो है ब्रह्मा यानी कि हरि के किस रूप को स्वीकार किया? तो आप देखोगे पति रूप को भी स्वीकार किया। तो उसमें आप देखोगे भैया पति रूप में स्वीकार किया, तो उसमें आप देखोगे भैया एक लाइन है जो अभी इस समय याद नहीं आ रही है। एक तो इस प्रकार से है कि दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, इस प्रकार से है। और एक है दुल्हन गावहु मंगलाचार, दुल्हन गावहु मंगलाचार, हम घर आए राजा राम भरतार। तो आप जो है यहाँ भरतार से आशय होता है, भरतार का अर्थ होता है पति, भरतार का अर्थ होता है भैया पति। समझ में आई बात। तो इसीलिए आप जब वह लाइन पढ़ोगे कि दुल्हन गावहु मंगलाचार, हम घर आए राजा राम भरतार, यानी कि राजा राम रूप में जो है मेरे पति आ रहे हैं और हे दुल्हन वगैरह तुम मंगलाचार वगैरह गाना शुरू कर दो। तो इस प्रकार से आप देखोगे तो इन्होंने जो है प्रभु को पति रूप में स्वीकार किया है और स्वामी रूप में स्वीकार किया है। पति रूप में किस प्रकार से स्वीकार किया है? तो आपको जो है वही वाला दोहा चिपका के चले आना है कि दुल्हन गावहु मंगलाचार, हम घर आए राजा राम भरतार। और भैया इन्होंने जो है हरि यानी कि ब्रह्मा को जो है किस रूप में स्वीकार किया? तो आप जो है कह देना स्वामी के रूप में स्वीकार किया। और फिर से एक उदाहरण जो है चिपका के चले आना है। वह उदाहरण क्या है कि
कबीरा कुत्ता राम का, मोतिया मेरो नाम। इस प्रकार से जो है पंक्ति है, उसे भी आप चिपका के चले आना। फिर भैया यहाँ जो है क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, कबीरदास का जो है व्यक्तित्व कैसा था। कबीरदास का जो है व्यक्तित्व कैसा था, तो आप सभी देखोगे कि यह जो है फक्कड़ थे, निर्द्वंद थे। फक्कड़ थे यानी कि जो है कुछ भी इनको दे दो, कुछ भी कह दो, और ये जो है जिसको भी पाते थे कुछ भी कह देते थे, तो फक्कड़ स्वभाव के थे। समझ में आई बात भैया। आगे यहां देखोगे क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, कबीर के नाम से किस पंथ का प्रचार हुआ। कबीर के नाम से किस पंथ का प्रचार हुआ, तो भैया आप सभी को छाप के चले आना है, कबीर पंथ का जो है प्रचार हुआ। और यहां भैया 19वां क्वेश्चन दिया गया है, कबीरदास जो है संत संप्रदाय के किस रूप से जो है संबंध रखते हैं। तो आप कह देना भैया निर्गुण संत संप्रदाय, निर्गुण संत संप्रदाय। यहां भैया 20वां क्वेश्चन दिया गया है, कबीरदास की काव्य भाषा क्या है। कबीरदास की जो है काव्य भाषा क्या है, तो आप सभी को भैया छाप के चले आना है, छाप के चले आना है। और इस क्वेश्चन को जो है आप क्या कर लो भैया, हाईलाइट कर लो। इस क्वेश्चन को क्या कर लो भैया, हाईलाइट कर लो, नोट कर लो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन के अंतर्गत पूछ लिया जाए, क्योंकि आप सभी देख रहे होंगे मैं जो जो चीजें बोल रहा हूं इस समय सारा का सारा सही हो रहा है। समझ में आई बात भैया। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जा रहा है। अगर मान लो क्वेश्चन नहीं भी पूछा जाता है तो आप इसे रट्टा मान लो, आप इसे याद कर लो भैया, कहीं ना कहीं इसका उपयोग कर लेना, कहीं ना कहीं इसका उपयोग कर लेना। तो कबीरदास की काव्य भाषा क्या है, तो आप भैया छाप के चले आना, आप जो है छाप के चले आना कि सधुकड़ी है, सधुकड़ी है, पंचमेल खिचड़ी है, सधुकड़ी भी है, पंचमेल खिचड़ी भी है। समझ में आई बात भैया, समझ में आई, समझ में आई। तो कबीरदास की काव्य भाषा क्या है, सधुकड़ी है, पंचमेल खिचड़ी है। इसे आप नोट रखे रहना, हो सकता है परीक्षा में पूछ लिया जाए। और भैया आपसे अगला क्वेश्चन यहां दिया गया है, अगला क्वेश्चन जो है आपसे 60 करोड़ के लिए। तो भैया यहां दिया गया है, कबीरदास जी जो है कहां तक पढ़े हैं। कबीरदास जी जो है कहां तक पढ़े हैं, तो आप सभी को भैया छाप देना है कि कबीरदास जी जो है निरक्षर थे, उन्होंने जो है कोई भी पढ़ाई वगैरह नहीं किया है। लेकिन इस बंदे ने कोई भी पढ़ाई वगैरह नहीं किया है, लेकिन आज इस बंदे पर देखोगे कि बहुत सारे रिसर्च वगैरह हो रहे हैं। तो बंदा अपने आप में ही क्या है, महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है। आगे भैया देखोगे यहां जो है 22वां क्वेश्चन दिया गया है, कबीरदास का काव्य कितने रूपों में लिखा गया। कबीरदास का जो काव्य है वह कितने रूपों में लिखा गया, तो आप सभी को छाप के चले आना है, साखी शबद रमैनी, साखी शबद रमैनी। और आपसे पूछा जाए कि कबीरदास जी की रचनाओं को लिखिए, तब भी जो है ये सारी चीजें जो है आप चिपका के चले आना। ठीक है, आप सभी चिपका के चले आना। आगे भैया यहां दिया गया है, कबीरदास की निर्गुण भक्ति में माधुर्य भाव का समावेश होने से उनके काव्य में कौन सी विचारधारा प्रवाहित होती है। तो आप भैया छाप के चले आना, रहस्यवाद। क्या छाप के आना है बाबू, रहस्यवाद। तो आप सभी ने क्या पढ़ा, कबीरदास की निर्गुण भक्ति में माधुर्य भाव का समावेश होने से उनके काव्य में कौन सी विचारधारा प्रवाहित होती है। तो आप जो है रहस्यवाद छाप के चले आना, रहस्यवाद छाप के चले आना। और भैया आपसे जो है बड़े प्रश्नों के अंतर्गत, आपसे जो है विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों के अंतर्गत या जो है लघु उत्तरीय क्वेश्चन के अंतर्गत यह पूछा जा सकता है कि बताओ बाबू कबीर के काव्य में रहस्यवाद है या नहीं। इस प्रकार से जो है आपसे पूछा जा सकता है। तो इसलिए जो है इसे बड़े में भी तैयार कर लेना है आपको, तब परीक्षा में जाना है। तो हो सकता है रहस्यवाद पर जो है कबीर के काव्य में रहस्यवाद है, बताइए, किसी भी प्रकार से एग्जामिनर पूछ सकता है। और पूछ सकता है तो आपको जो है इसे लॉन्ग
उत्तर के माध्यम से भी जो है पढ़ के जाना है, याद करके जाना है। और भैया यहां देखोगे तो 24वां क्वेश्चन दिया गया है, कबीरदास ने निर्गुण भक्ति में सर्वाधिक महत्व जो है किसे दिया? तो आप देखोगे भैया गुरु को जो है यह सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, गुरु को जो है सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। और भैया कहते हैं कि सतगुरु हमसे रीझ के कहा एक प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीग गया सब अंग। यानी कि सतगुरु जो है मुझसे प्रसन्न होकर एक ऐसी बात बताते हैं जिससे जो है मेरा मन पुलकित हो गया। समझ में आई बात? समझ में आई? आगे भैया 25वां क्वेश्चन यहां दिया गया है, कबीरदास ने सर्वाधिक बल जो है किस भक्ति पर दिया है? किस भक्ति पर दिया है? तो इन्होंने भैया मानसिक भक्ति पर जो है सर्वाधिक बल दिया है। आगे भैया आप देखोगे तो यहाँ 26वां क्वेश्चन दिया गया है और कहा जा रहा है कि कबीरदास की रचनाओं का संकलन जो है किस नाम से किया गया? तो आपको भैया छाप के चले आना है बीजक। क्या छाप के चले आना है? बीजक। तो आपने देख लिया कि कबीरदास जी की रचनाओं में साखी आ रहा है, शबद आ रहा है, रामायणी आ रहा है, बीजक आ रहा है। 27वां क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे छप गया है कि कबीरदास के बीजक के कितने भाग हैं? तो कबीरदास जी के बीजक के जो है 3 भाग हैं, 3 भाग हैं। कितने भाग हैं बबुआ? 3 भाग। कौन कौन से? तो साखी है, शबद है, रामायणी है। साखी है बबुआ, शबद है और रामायणी है। साखी, शबद, रामायणी। समझ में आई बात? समझ में आई? समझ में आ गई होगी। यहां जो है 28वां क्वेश्चन दिया गया है कि कबीरदास जी की पत्नी का क्या नाम है? तो आप सभी भैया आटा गूंथते होंगे, है ना? आप सभी अगर बालक वर्ग आटा नहीं गूंथता होगा तो बालिका वर्ग जो है जरूर आटा गूंथती होंगी। और आटा गूंथने के बाद भैया लोई बनाती हैं, वही लोई जो है कबीरदास जी की पत्नी हो जाती हैं। तो कबीरदास जी की पत्नी का नाम जो है लोई हो जाता है। आप देखोगे तो यहां जो है 29 और 30वें क्वेश्चन में यह कहा जा रहा है कि कबीरदास जी के जो पुत्र हैं और पुत्री हैं उनके नाम बता डालो। तो इनका जो कमाल होता है वह पुत्र होता है और कमाली जो है इनकी पुत्री होती है, इनकी बिटिया रानी होती है। समझ में आई बात? समझ में आई? और भैया यहां जो है क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया है कि कबीरदास की रचनाओं का संकलन, कबीरदास जी की रचनाओं का संकलन बाबू श्याम सुंदर दास जी ने किस नाम से किया? किस नाम से किया? तो यह भैया बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कबीरदास जी की रचनाओं का संकलन जो है बाबू श्याम सुंदर दास जी ने किस नाम से किया? तो आप सभी को जो है छाप के चले आना है, आप सभी को जो है पेपर में छाप के चले आना है भैया कबीर ग्रंथावली, कबीर ग्रंथावली। समझ में आई बात बच्चा? आगे बढ़ोगे तो आगे यहां दिया जा रहा है, आगे बच्चों यहां दिया जा रहा है 32वां क्वेश्चन, 32वां क्वेश्चन। और कहा जाता है भैया कि एक मुक्का मारेंगे और तुम्हारा जो है 32 का 32 दांत जो है बाहर आ जाएगा। तो हम लोग जो है 32वां क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और 32वां क्वेश्चन भी जो है आपका बेहद महत्वपूर्ण है। क्या है भैया? बेहद महत्वपूर्ण है। यहां कहा जा रहा है कि कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर जो है किसने कहा? वाणी का डिक्टेटर जो है किसने कहा? तो आप सभी को छाप के चले आना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीरदास जी की वाणी को जो है, कबीरदास जी को जो है वाणी का डिक्टेटर कहा है, कबीरदास जी को जो है वाणी का डिक्टेटर कहा है। इतनी बात जो है आप सभी ने समझ लिया। आगे जो है 33वां क्वेश्चन दिया गया है और यहां जो है इस प्रकार से दिया गया है कि कबीरदास जी की रचनाओं में प्रयुक्त अधोलिखित शब्दों का जो है क्या अर्थ है? तो भैया यहां जो है आप सभी ने पढ़ा होगा कि लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावन हाड़। तो उसी उघाड़िया का अर्थ है भैया, यानी कि जो है अपने शरीर को जो है अपने कुछ भी मान लो उससे जो है खोलकर रख देना। तो उघाड़िया का अर्थ होता है खोलकर। और आपने सुना होगा
पटंतर। तो पटंतर का अर्थ होता है बराबरी। आपने शब्द सुना होगा इनके काव्य में, इनकी रचनाओं में, रूनी। तो रूनी का अर्थ होता है रोती रही। और इनके रचनाओं में आप देखोगे भैया कुंज शब्द मिलता है। कुंज शब्द का अर्थ है क्रौच, पक्षी। और आप सभी ने इनकी रचनाओं में देखा होगा कुरलियां। कुरलियां तो इसका अर्थ होता है भैया खींचना। और उभी का अर्थ होता है खड़ी है। और हरखियां यानी कि प्रसन्न होकर। और तूंड माने भैया होता है मुख। तूंड माने होता है मुख। आशा करता हूं कि यह चर्चा आपको बेहद अच्छी लगी होगी, बहुत अच्छी लगी होगी। और मैं अब यह कोशिश करूंगा कि कबीर दास जी से संबंधित जो है थोड़ा बड़े क्वेश्चन लेकर आया जाए, ताकि वह आपके विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन के अंतर्गत काम आ सके। और अगर और अगर और अगर मान लो किसी कारणवश क्लास नहीं हो पाती है भैया, तो आप सभी को जो है इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आपको जो है पीडीएफ प्राप्त कर लेना है। 80 लिखना है, 81 लिखना है, 78 लिखना है, 58 लिखना है और 16 लिख देना है। और यहाँ जो है आपको व्हाट्सएप कर देना है। और जो है यहाँ से आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? यहां से आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। और पीडीएफ लेकर भी जो है आप अच्छे से अपनी तैयारी को कर सकते हैं। और इस समय जो है एमए हिंदी चौथे सेमेस्टर की कक्षाएं चल रही हैं। और आप देखोगे कि एमए प्रथम वर्ष सेकंड सेमेस्टर और इतिहास विषय की कक्षाएं चल रही हैं। तो इस समय जो है 2 कक्षाएं चल रही हैं। और इन दोनों से संबंधित कोई भी पीडीएफ आपको प्राप्त करना हो भैया, तो यहाँ जो है आप सभी संपर्क कर सकते हो। क्योंकि आप सभी ने देखा मौसम बेहद खराब है और लाइट वगैरह का भरोसा हम लोग नहीं कर सकते हैं। ऐसे में अगर लाइट वगैरह कट जाएगी तो क्लासें आने में दिक्कत हो सकती है। और जब दिक्कत हो जाएगी भैया, तो ऐसे में पीडीएफ ही सहायक होगा। तो आप सभी को पीडीएफ वगैरह प्राप्त करके अपने पास रख लेना है, क्लासों के भरोसे ही नहीं रहना है। तो मिलते हैं जो है नए अध्याय, नए आगाज के साथ।